अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर रिकॉर्ड करदा वीडियो जिसको आप यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं उसको यूट्यूब के फ्रेम में डालकर उसके बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल से जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है वो तो मोबाइल फ्रेम में आएगी या टिकटॉक का जो फ्रेम होगा उस फ्रेम के हिसाब से वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, जबकि यूट्यूब के लिए आपको अलग साइज़ चाहिए होता है, उसका फ्रेम अलग होता है। तो अगर आप बग़ैर ब्लर किए उसको दरमियान में एक वीडियो को रख कर उसको एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो अगर हम एडिटिंग के दौरान उसको उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर देंगे तो बड़ा प्रोफेशनल किस्म की जो है वो वीडियो एडिटिंग हमारी शो होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, काइनमास्टर को ओपन किया। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे मीडिया में। मीडिया में आने के बाद वो वीडियो जिसको हम एडिट करना चाहते हैं एक मरतबा उसको मीडिया के तौर पर ऐड कर देंगे। अब ये वीडियो जो है हमारी काइनमास्टर की रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं है, तो लिहाजा ये इसको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करने के लिए थोड़ा सा हमसे टाइम लेगा। तो इसके दौरान आप ना तो अपने काइनमास्टर को बंद करेंगे और ना ही अपने मोबाइल को लॉक लगाएंगे और ना ही इसको कैंसिल करेंगे। तो अगर इस वीडियो को मैं एज अ लेयर ऐड करता तो ये वीडियो हमारी काइनमास्टर के अंदर शो ना होती। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ एज अ मीडिया, तो ये ट्रांसकोड इसको जो है वो कर लिया गया, इसने काइनमास्टर ने ख़ुद ही जो है वो इसको ट्रांसकोड कर दिया। तो अब ये वीडियो हमारी मीडिया के तौर पर इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरी स्क्रीन से रिकॉर्ड करदा वीडियो है और इसके बैक साइड पर आपको अतराफ़ में ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, क्योंकि मोबाइल की जो पट्टी है वो सिर्फ स्क्रीन वो सामने आपको नज़र आ रही है, उसके अलावा जो इसके अतराफ़ हैं वो बिल्कुल आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टूल हमने काइनमास्टर में पढ़ा था पेन एंड जूम टूल का, इस पर आते हैं और आने के बाद स्टार्ट में इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको कर देते हैं जूम यहाँ तक, मिसाल के तौर पर कि ये पूरी स्क्रीन पर फैल जाए। मज़ीद थोड़ा सा इसको जूम करते हैं यहाँ तक। इसके बाद आप इसको सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा इक्वल का। इक्वल के बटन पर हम क्लिक करके जब इसको प्ले करेंगे तो हमारी वीडियो का सिर्फ यही ऑप्शन हमें नज़र आएगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन कोई स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आएगी। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसके वॉल्यूम में आने के बाद इसकी आवाज़ को बंद कर देंगे ताकि किसी किस्म की कोई आवाज़ हमारी जो है वो इस वीडियो के अंदर शो ना हो। इसके बाद एक काम हम सिर्फ ये करेंगे कि लेयर वाले बटन में आए और यहाँ आने के बाद इफ़ेक्ट में आ जाएंगे। इफ़ेक्ट में आकर हमारे पास एक इफ़ेक्ट हमें मिलेगा बेसिक इफ़ेक्ट। बेसिक इफ़ेक्ट को आप इसके ऊपर लगा देंगे और लगाएंगे उतना जहाँ तक आपकी ये वीडियो रहेगी। मिसाल के तौर पर ये इसका आ गया और यहाँ आप इसको रख कर थोड़ा सा कर दें बड़ा ताकि पूरी स्क्रीन पर फैल जाए। पूरी स्क्रीन पर इसको आप फैला दें और फैलाने के बाद इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं वहाँ इसको रख लें और इसको पकड़ के कर दें बड़ा पूरी वीडियो के आखिर तक, जहाँ तक ये वीडियो आपकी गई हुई है। तो हमारी इस वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो 1 मिनट की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपकी वीडियो होगी उतना इसको जो है वो रख लेंगे आप इफ़ेक्ट को लगा कर। इसके बाद सिंपल सा इसकी सेटिंग में आने के बाद इसकी जो ब्लर ऑप्शन है इसको आप बढ़ा दें 7 तक, 6 या 5 जितना आप इसको रखना चाहते हैं, सिंपल। इसके बाद दोबारा हम इस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ 3 डॉट पे आएंगे और डुप्लिकेट एज अ लेयर इस वीडियो को हम ऐड कर देंगे। जैसे ही मैंने डुप्लिकेट एज अ लेयर इसको ऐड किया है तो ये वीडियो हमारी आपके सामने इस तरह स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आप इस वीडियो को पकड़कर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। एज अ लेयर मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये वीडियो हमारी बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में पड़ी हुई है, क्योंकि ये एंगल लग कर जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। यही चीज़ हमारी रहनुमाई कर रही होती है कि हमने इस वीडियो को कितना एक जानिब रखा है और कितनी ये वीडियो हमारी दूसरी जानिब पड़ी हुई है। तो अभी जब मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो एक तो स्क्रीन पर आपको ये वीडियो चलती हुई नज़र आएगी और इसके बैकग्राउंड में सेम वही वीडियो चल रही होगी जो हमारी स्क्रीन पर चल रही है। इसके भी अगर आप आवाज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि पहले हमने इसकी वॉइस को बंद कर दिया था, तो इस तरह आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। ये एक सिंपल साइज़ का
तरीका जो है वो इसमें दे दिया गया है। तो अभी मैं इस वीडियो को करता हूँ प्ले। तो अब आप देखेंगे कि इस वीडियो के साथ साथ बैकग्राउंड में चलने वाली वीडियो भी आगे आगे चलती रहेगी। चलें जी, देखते हैं इस वीडियो को। जी, तो ये आपने देखा कि जिस तरह हमारी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है, जो कि वाज़े करके नज़र आ रही है, सेम वही चीज़ें ब्लर होकर स्क्रीन के बैकग्राउंड पे भी आपको नज़र आ रही हैं। और ये एक बड़ी अच्छी सी और प्रोफेशनल किस्म की लुक जो है ये वीडियो आपको दे रही है। इस तरह आप अपनी वीडियो को काइनमास्टर में लाकर ऐड करेंगे एडिट करने के लिए, और एडिट के दौरान आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि आप इसके बैकग्राउंड को ब्लर कर देंगे ताकि आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल लुक जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा आप अपनी वीडियो के अंदर कोई भी और मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या लोगो वगैरह आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो लेयर वाले बटन को इस्तेमाल करते हुए आप इसमें इस्तेमाल करके अपने लोगो भी लगा सकते हैं और मज़ीद हैंड राइटिंग वगैरह और टेक्स्ट टूल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है बिल्कुल, आप अपनी वीडियो को किस तरह लाकर इसमें ब्लर कर सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर शो होगा वही आपके वीडियो के बैकग्राउंड में भी वही चीज़ चल रही होगी। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।